अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल जेनेरिक वर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.23 जो है वो कंप्लीट कर लिया और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.24 करेंगे और उसके कुछ डेफिनेशंस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपके पास पहले तो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस समझा दूँ मैं। इनहेरिटेंस होता है क्या कि आपके अबाव अजदाद या वालिद की तरफ से आपको जो जायदाद मिलती है, विरासत में कुछ मिलता है, उसको आप कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब जो इनहेरिटेंस आपको मिला है, अब उन्होंने अपने बच्चों में डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं कि अगर आपने बेटे को कोई हिस्सा देना है तो वो आप 2 हिस्सा देते हो, मतलब डबल देते हो अपनी बेटी का। मतलब एक हिस्सा बेटे को मिलता है तो बेटे को क्या मिलेगा, उसका डबल मिलेगा, 2 हिस्से मिलेंगे। ठीक हो गया। और अगर ऐसा होता है कि कोई शख्स मर गया है, उसकी बीवी है जिसको हम कहते हैं विडो। अगर आपने विडो को हिस्सा देना होता है उसकी टोटल वैल्यू में से, तो आप क्या करते हो, उसको 8 से डिवाइड करते हो। 8 से डिवाइड करने के बाद यानी टोटल इनकम जो उसकी है, वैल्यू जो अमाउंट है, उसको आप 8 से डिवाइड करते हो, तो जो वैल्यू आती है वो हक होता है उसकी बीवी का, यानी कि बेवा का। फिर उसके बाद आपके पास आता है मतलब कि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बेटों को जो है वो डबल हिस्सा मिलता है बेटियों के हिस्से से। और इसी तरह से अगर क्या होता है कि औरत मर जाती है, लेकिन जो आदमी है, मतलब औरत की कोई प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी बाप में और उसके बच्चों में। अब वालिद को जब हमने कोई वैल्यू मतलब डिवाइड करनी है तो वो हम उसको 4 पर डिवाइड करेंगे, और 4 पर डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो हम उस आदमी यानी कि जो उसका शोहर था उसको प्रोवाइड करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम बेटे और बेटियों में तकसीम कर देंगे। अब तकसीम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आपके पास है क्या, इस क्वेश्चन में है कि अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 7,80,000 जो है वो प्रॉपर्टी या वैल्यू या दौलत जो है छोड़ के गया है। हिज हेयर आर अ विडो। अब उसकी बेवा भी मौजूद है, उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। तो आपने शेयर कैलकुलेट करना है कि हर एक को कितना मिलेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या फ्यूनरल जो उसके कफन दफन का जो इंतज़ाम हुआ है उसमें कितने लगे हैं, 30,000 रुपीज़ लगे हैं। और उसके बाद आपके पास लोन भी उसके पास था, यानी कि उसको लोन भी देना था, तो वो कितने थे, 50,000 उसने लोन भी अभी देना था। ठीक है, तो अब आपने ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है हमेशा कि जो उसकी टोटल वेल्थ होगी उसमें से पहले उसका लोन अदा किया जाएगा। ठीक है, लोन के बाद अगर उसका फ्यूनरल का कोई ख़र्चा है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो अमाउंट जो है वो फाइनल अमाउंट में से डिडक्ट की जाएगी, माइनस की जाएगी। फिर जो अमाउंट बचेगी, तो अगर उसकी बेवा है तो बेवा को हिस्सा दिया जाएगा 8 से डिवाइड करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू बचेगी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, फिर आप जो है वो बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, कैसे है। अकरम लेफ्ट वेल्थ, आपने लिखा कि अकरम की जो वेल्थ थी वो 7,80,000 थी। अमाउंट ऑफ डेट मतलब कि जो उसने लोन देना था वो 50,000 था, और उसके फ्यूनरल में जितने एक्सपेंसेस है वो 30,000 थे। मतलब कि 50, 60, 70, 80,000 जो है वो खर्च हो गए। ठीक है, आपके पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, 50,000 प्लस 30,000, 80,000 जो है वो टोटल उसने अदा करने है किसी को, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी रह गई है 7 लाख माइनस करने के बाद। अब 7 लाख जो है इसमें से हम वो जो विडो है मतलब बेवा है उसको देंगे और बच्चों में तकसीम करेंगे। अब क्या करोगे, 7,000, अब बेवा को मैंने आपसे कहा है कि 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद टोटल वैल्यू को 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम बेवा को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसकी कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास 87,500 रुपीज़ जो है वो आती है वैल्यू। अब उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है हम
माइनस कर देंगे 7 लाख में से 8 जो आपने बेवा को दे दिया है, उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी, अब इस वैल्यू को हम बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। अब वो तकसीम कैसे करेंगे, ये बात आप माइंड में रखें। हम एक रेशो बनाएंगे, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशो, ठीक है। नाउ द रेशो इज सन एंड डॉटर है। सन आपके पास कितने हैं, सन हमारे पास 3 हैं और 4 डॉटर्स कितनी हैं, 4 है। अब मैंने कहा कि बेटे को जो हमने डबल हिस्सा देना होता है, इस वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर को हम एक हिस्सा देते हैं, तो इस वजह से हम 1 से मल्टीप्लाई करें। देयर इज एनी कन्फ्यूजन, बाय वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1, ठीक है। 2 हमने डबल हिस्से के लिए शो किया, मल्टीप्लाई किया है, और डॉटर के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम एक हिस्सा देते हैं डॉटर को। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 4, ठीक है। 6 एंड 4 के बाद हम इसी कटिंग करेंगे, 2 × 6 एंड 2 × 4, 3 एंड 2 बच जाएगा। अब सम ऑफ रेशोज़ करेंगे, हमारे पास 3 + 2 एंड 5 हो जाएगा। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.22 की थी, इसी तरीके से आगे का प्रोसीजर जो है वो सॉल्व होगा और हम शेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे डॉटर्स को और सन को, ठीक है। अब शेयर ऑफ 3 सन, अब 3 सन से तो आप क्या करोगे, 3 ओवर ये वाली रेशियो 5 से डिवाइड करोगे और टोटल वैल्यू जितनी जिसमें से हमने शेयर देना है वो आपके पास ये, यानी कि टोटल 3 सन्स में जो हमने डिवाइड करना है वो इतनी वैल्यू है, कितनी, 3,67,500 रुपीज़, ठीक है, जो कि 3 बेटों में जाएंगे। अब हम ये कहते हैं, हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक बेटे को कितनी वैल्यू मिलेगी। हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,22,500 रुपीज़ एक बेटे को, यानी कि हर एक को इतने रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब आपके पास डॉटर्स आ जाती हैं। डॉटर्स के लिए क्या करना होगा, शेयर ऑफ 4 डॉटर्स 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 2 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। फिर आप इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, ठीक है। फिर 1 इधर चला जाएगा, 5 2 द 10, 5 5 द 25 एंड 2 zeros as it is, 1,225,000। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसको फिर आपने एक एक बेटे में डिवाइड करना है, उसके लिए आप 4 से डिवाइड करोगे और 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 6,125,000 रुपीज़ जो है वो ईच डॉटर को दिए जाएंगे, यानी हर एक को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे 61,250 रुपीज़, ठीक है। आई होप कि इससे जो है वो तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.24 को कंप्लीट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।